हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल कंपटीशन क्लासेस विद AK पर। ये हम 3000 प्रश्नों की सीरीज कर रहे हैं भूगोल की, जिसमें से चौथा वीडियो। इस वीडियो में समय के अभाव के कारण 50 की जगह 25 प्रश्न आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जम्मू पहाड़ियाँ, मेकेर पहाड़ियाँ, जास्कर पर्वतमाला उपरोक्त में से किन किन में 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है? तो 100 सेंटीमीटर से जो अधिक वर्षा होती है जम्मू की पहाड़ियों में भी होती है और मेकेर की पहाड़ियों में भी होती है, और इनमें नहीं होती ये। तो 1 और 2 सही हो जाएगा। बी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। दंड कारण अवस्थित है। दंड कारण में दंड कारण वन है ये, और जहाँ पे राम जो वनवास में उन्होंने काटा था ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में स्थित है, ये पूछा जा रहा था। जो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा क्षेत्र में पड़ता है। ये विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है क्वेश्चन नंबर 3 का। ये जो है बिहार छोटा नागपुर में ये सुमेलित नहीं है। ये छोटा नागपुर कहाँ है? ये झारखंड में है, झारखंड में। और डी भी सुमेलित नहीं है। ए और डी दोनों गलत हैं। ए और डी दोनों सुमेलित नहीं हैं। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित राज्यों में से कौन छोटा नागपुर का पठार का भाग नहीं है? छोटा नागपुर का पठार इसमें से कौन जो है उसका भाग नहीं है? तो इसमें से बिहार नहीं है। बी विकल्प सही हो जाएगा। कभी था, अब नहीं है। तिब्बत के पठार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई। तिब्बत के पठार जो है उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो ये क्या है? 5 किलोमीटर। ये हो जाएगा हमारा तिब्बत के पठार की ऊंचाई। डी विकल्प सही हो जाएगा। 5वें का नहीं, ए होगा, सॉरी। 5वें का होगा ए, 3 किलोमीटर। अगला विकल्प है हमारा, निम्नलिखित में से कथनों में कौन एक सही नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 6 में अरावली पर्वत भारत की प्राचीनतम श्रृंखला, ये बिल्कुल सही क्वेश्चन है। शिलांग पठार भारत के प्रायद्वीपीय पठार का प्रांतासाई है। ये हो जाएगा हमारा। ये भी सही है, ये भी सही है। सी विंध्य बलन पर्वत का उदाहरण है, तो यही गलत है। सी विकल्प गलत है। छठे का हो जाएगा सी। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन से कथन हैं? अरावली पर्वत, इसमें हो जाएगा 7 नंबर में। अरावली पर्वत मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। क्वेश्चन नंबर ये को था 7वां। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। ये बिल्कुल सही है। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से, ऐसा नहीं है, ये गलत है। और राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता, ये भी गलत है। तो बी और सी गलत है, ए और डी सही है। तो ए और डी जो हो जाएगा वो सही है। कहने का मतलब हो जाएगा सी विकल्प सही हो जाएगा। सी। अगला है, नहीं सॉरी, डी हो जाएगा। ए और डी सही है ना, तो डी विकल्प सही होगा। अगला है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है। इसमें मनन करना है कि भाई ये जो है संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन के पठार का विस्तारित भाग है, सही है। कश्मीर घाटी की रचना का सम अवनति में हुई है, सही है। गंगा का मैदान रचना गर्त में हुई है, सही है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट, चीनी प्लेट के त्रिकोणीय है, ये गलत। 1 2 3 सही है। 1 2 3 1 2 3 सही हो जाएगा, मतलब बी विकल्प सही हो जाएगा। 8वें का हो जाएगा हमारा बी। मेघालय का पठार भाग जो है ये हमारा हो जाएगा प्रायद्वीपीय खंड। ए विकल्प सही हो जाएगा। एलुवियल मृदा क्या है? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई, तो ये नत अवलित प्रदेशों में गंगा द्वारा अवसाद का निक्षेपण हुआ। डी विकल्प सही हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार का सर्वाधिक घना बसा जिला धनबाद क्यों है? कारण पूछ रहा है, तो इसमें कारण जो कोयला, लोहा, अभ्रक ये पाया जाना, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तीनों कारण है। डी विकल्प सही हो जाएगा इसका। उत्तर भारत में उप हिमालय के क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो इसको कहते हैं हम
भाबर, डी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी पठार भूम्याकार की प्रदेश का भाग है? तो ये जो है भाग, ये बुंदेलखंड उच्च भूमि है, बी विकल्प सही हो जाएगा। भारत के प्रायद्वीपीय पठार के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन से कथन सही हैं? कौन से कथन सही हैं? तो ये जो हो जाएगा, दक्षिण का पठारी खंड मुख्यतः ग्रेनाइट और नीस का बना, बिल्कुल सही है ये। अगला है, दक्कन लावा पठार एक उठा हुआ पठार है जो लावा को क्षैतिज बनने से चादरों से बना है, ये भी सही है। मालवा का पठार बिंद की कगारों से ऊंचा उठकर पठार का पूर्वी पार्श्व बना है, गलत है ये। और चौथा, नर्मदा और ताप्ती द्रोणी बिंद और सतपुड़ा पर्वत के बीच स्थित है, ये सही है। 1, 2, 4 सही है, मतलब ए विकल्प सही हो जाएगा। मेघालय का पठार अधिकतर निर्मित है, किससे निर्मित है? मेघालय का पठार जो है अधिकतर गोंडवाना शैल से निर्मित है। भारत के थार मरुस्थल का राजस्थान में कितना हिस्सा है? ये लगभग 62% हिस्सा है, तो इसका ए विकल्प सही हो जाएगा, राजस्थान में। कथन ए, क्वेश्चन नंबर 17 है। कथन ए क्या है? पिछले 2 दशकों से उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई है, कारण गाद के निक्षेपण के कारण नदियों घाटियों में गहराई कम हो गई है। ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों का स्पष्टीकरण भी, पहले का स्पष्टीकरण भी सही है, तो बी विकल्प सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला 18 हो जाएगा हमारा, अधोलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तराई प्रदेश की बस्तियां संहत होती हैं, ये बिल्कुल पहला सही है। और तराई प्रदेश में वर्षा ऋतु में नियमित जल प्लावन होता है, ये भी सही है। ए और दोनों सही है, इसका भी बी विकल्प सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। 19 है, निचले गंगा के मैदानों की विशेषता है कि यहाँ वर्ष भर जलवायु उच्च तापमान के साथ आर्द्र बनी रहती है। और इस क्षेत्र के लिए निम्नलिखित फसलों के में कौन सा सबसे उपयुक्त है? गंगा के मैदान के लिए धान और जूट, सी विकल्प सही हो जाएगा, धान और जूट। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। अगला है 20वां में क्या है? ये इसमें दे रखा है दोआब नदियाँ, तो इसका तो हो जाएगा इससे बिष्ट दोआब, ब्यास और सतलज के मध्य, और ये सही है, रावी और ब्यास के मध्य बारी दोआब, रावी, ब्यास और रावी। रचना जो हो जाएगा रावी, रचना इससे याद रखेंगे। ब्यास क्या हो जाएगा? बिष्ट, सतलज बिष्ट, बा से बिष्ट और सा से सतलज, इसलिए बिष्ट हो गया। चाज, ये क्या हो गया? चिनाब और झेलम, ये डी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, मतलब 3, 2, 1, 4 विकल्प हो जाएगा बी सही। अगला हो जाएगा, भाबर पेटी पाई जाती है। भाबर पेटी जो है ये हमारी हिमालय के गिरपदीय क्षेत्र में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी से बाएं से नहीं मिलती? बाएं से नहीं मिलती, बाकी बाएं से मिलती है, लेकिन इनमें से 4 में से एक जो है वो दाएं से मिलती है। तो वो कौन सी नदी है? वो है सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन क्या है? भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा हो जाती है, बिल्कुल हो जाती है, सही है, बिल्कुल पहला कथन सही है। जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय रहता है, दोनों सही है, स्पष्टीकरण भी सही होता है, बी विकल्प सही हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से किसका सर्वाधिक जलग्रहण क्षेत्र है? कौन सी नदी का है? तो यह गोदावरी, चारों में से सबसे ज़्यादा इसका है। नीचे दिए गए वक्तव्य से कथन को चुनिए। कथन 1 को, ये क्या हो जाएगा हमारा? ए और आर दूसरे को कारण, मतलब कथन 1 और दूसरे को कारण आर कहा गया है। एक को कथन है, तो कथन क्या है हमारा? गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो वो मानसूनी वर्षा घटती हुई मिलेगी, बिल्कुल सही है, पहला सही है। आर, गंगा के मैदानी में ज्यों ज्यों हम ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रधारी मानसून पवन ऊंची होती जाएगी, दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी ये सही है। तो उत्तर हो जाएगा हमारा बी।